बच्चों इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम जो आईसीएसई ज्योग्राफी है, आईसीएसई 10th क्लास की ज्योग्राफी है, उसका हम लेसन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सॉइल्स ऑफ इंडिया। इससे पहले बच्चों आपके लिए अनाउंसमेंट ये है कि मैं जो क्लाइमेट का 10th क्लास आईसीएसई का पहला लेसन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने वो पहले वाले क्लाइमेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि कुछ कंसेप्ट है हमारे पास इस लेसन में भी पहले वाले लेसन के यूज होंगे। ठीक है, अगर आपने क्लाइमेट लेसन पढ़ा होगा तो आपको ये सॉइल्स ऑफ इंडिया लेसन समझने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं, हम सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद इससे पहले बच्चों हम जो सॉइल्स को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने से पहले ओके थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि जो सबसे पहले जो आपको कुछ डेफिनेशंस याद रखनी है। ओके, जो कि क्या करेंगे, आपको ये लेसन समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों आपको डेफिनेशन समझनी है, वो होती है वेदरिंग। ओके, वेदरिंग क्या होती है बच्चों, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं ना जो, वो क्या करते हैं, इसमें ब्रेक करते हैं, है ना। रॉक क्या होते हैं, वो जैसे आप यहाँ पे बड़ा सारा रॉक देख रहे हो, ठीक है, ये रॉक जो पत्थर कहते हो आप इनको। तो ये जो हमारे पास रॉक्स किसके बने होते हैं, ये मिनरल्स के बने होते हैं, है ना। इफ एनीबॉडी विल आस्क यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय रॉक्स, तो कह देना यहाँ पे कि रॉक्स आर नथिंग बट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स, है ना। जो चीज मिनरल से मिलकर बनी होती है वो क्या होती है, रॉक होती है। ठीक है बच्चों, तो वेदरिंग क्या है बच्चों, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे करके डिवाइड हो जाते हैं काफी ज्यादा नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपको एक लाइन, आपने एक लाइन का आपने आंसर देना है, ठीक है, वेदरिंग क्या होती है, तो बता देना इट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, है ना। इसमें क्या होता है वेदरिंग में कि जब जो रॉक होता है ना, जब वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं। और बच्चों ये वेदरिंग क्यों होती है, ये वेदरिंग इसलिए होती है, या तो इसका इसका कारण वाटर रहा होगा। ठीक है, कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं तो वो फिर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ जो वेदरिंग का रीजन, इसके पीछे हमारे पास विंड्स भी होती हैं, क्योंकि विंड्स में काफी ज्यादा फोर्स होती है। ठीक है, तो विंड्स भी क्या कर देती है, रॉक को ब्रेक करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो बच्चों ये अपने याद रखना है कि इसका रीजन, जो वेदरिंग का रीजन क्या हो सकता है, वाटर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, हमारे पास विंड भी हो सकता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास और भी रीजन है वेदरिंग, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, तो ये सारे रीजन क्या हैं, ये क्या लीड करते हैं, ये वेदरिंग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वाटर हो चाहे विंड्स हो। और ये ज्यादा अगर वेदरिंग में आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ता है कि वेदरिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ओके, तो ये मैं क्या करूंगा, जो हम 9th क्लास के आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से देख लेना, रॉक्स एंड इस कंपोजिशन। ठीक है, वो लेसन होगा, वहां से आगे आप वो वीडियोस देख सकते हो अगर आपको वेदरिंग के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ना है। तो जो वेदरिंग आप समझ चुके हो कि क्या होता है, कि जब एक रॉक स्मॉल स्मॉल पीस में डिवाइड हो जाता है उसको वेदरिंग कहते हैं। ये बच्चों हमारे पास 3 टाइप की होती है। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग होती है हमारे पास, केमिकल वेदरिंग होती है, और थर्ड टाइप है बायोलॉजिकल वेदरिंग। आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि फिजिकल वेदरिंग बच्चों क्या होती है, जिसमें जो रॉक होता है वो फिजिकली क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये किसकी एग्जांपल है बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग की एग्जांपल है कि जब रॉक्स क्या कर देता है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होने से क्या है, जब रॉक्स स्मॉल स्मॉल पीस में डिवाइड हो जाता है। एक होती है बच्चों हमारे पास केमिकल वेदरिंग होती है ना। केमिकल वेदरिंग की आप सिंपल एग्जांपल लो कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आयरन होता है, राइट, आयरन को क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप इरोजन कहते हो। ठीक है, तो जब भी बच्चे बच्चे क्या होता है हमारे पास जो आयरन होता है, ठीक है, जब भी वो क्या है, जब वो वाटर के साथ में या फिर एयर के साथ में रिएक्शन करता है, तो आपको पता ही है वहां पे क्या बनते हैं, फिर आयरन के ऑक्साइड्स बनते हैं ना। तो आयरन ऑक्साइड बनने से क्या है बच्चों, जो आयरन होता है वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है और वो स्मॉल स्मॉल पीस में टूटना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो ये किसकी एग्जांपल है, हमारे पास केमिकल वेदरिंग की एग्जांपल है। और थर्ड टाइप है जो बायोलॉजिकल वेदरिंग की एग्जांपल है। बायोलॉजिकल वेदरिंग बच्चों क्या होती है हमारे पास, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल जो हमारे पास चीजें होती है, जैसे कि रैट हो गया, ओके, जैसे कि ह्यूमंस ह्यूमंस हो गए ये, तो ये क्या करते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा कि जो रैट होते हैं वो काफी ज्यादा ग्राउंड को डिग करते हैं। ठीक है, ग्राउंड को डिग करते हैं और उनमें होल्स बनाते हैं उनमें रहने के लिए। ठीक है, तो बच्चों ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये ग्राउंड को ब्रेक कर रहे हैं ये भी, तो ये भी किसके अंडर आता है, ये भी वेदरिंग होती है। और आपको पता ही है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो हाउस की कंस्ट्रक्शन करने के लिए हिली एरियाज में काफी काफी जो बड़े स्टोन्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो वो भी किसकी एग्जांपल में आ जाएगा, हमारे पास बायोलॉजिकल वेदरिंग की एग्जांपल में आ जाएगा। ओके, इसके बाद बच्चों आपने ये याद रखना है कि जो लेसन पढ़ने से पहले, कि जब हम एग्रीकल्चर लेसन पढ़ते हैं तो कोई ना कोई देखो इंस्टीट्यूट तो होती होगी ना जो क्या करती है, एग्रीकल्चर को कंट्रोल करती है या फिर इसके बारे में रिसर्च वगैरह करती है। ठीक है, तो आपने एक इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है,
वो क्या है हमारे पास, ICAR, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ओके। याद रखना है आपको कि जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो रिसर्च वगैरह करती है उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, ओके। इसके बाद बच्चों देखो हमारे पास क्या है, और भी एजेंसीज इन्वॉल्व है जो एग्रीकल्चर में हेल्प करती हैं, सॉइल्स की स्टडी करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और एक और हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड द लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है। तो बच्चों ये दो इंस्टीट्यूट हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी सॉइल को स्टडी करते हैं, ओके। और जब इन्होंने स्टडी की जो सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सॉइल सॉइल के बारे में क्या करते हैं, उनके बारे में डिटेल में ये रिसर्च करते हैं, फिर उनके बारे में काफी डिटेल में रिसर्च करते हैं, किसके बारे में, सॉइल्स के बारे में, और उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। दोनों इंस्टीट्यूट याद रखने हैं, एक तो सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया और एक द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड द लैंड यूज प्लानिंग, ओके। और एक आपने ये ICAR याद रखना है। ICAR क्या काम करता है, ये एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च वगैरह करता है, ठीक है। जैसे कोई सपोज करो, जैसे कोई सीड है या फिर हाइब्रिड सीड आते हैं, या फिर जो कई कई जो क्रॉप्स होते हैं उनको बीमारियां लग जाती हैं, तो बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, ओके। तो उसके लिए काम कौन करती है, ये हमारी ICAR करती है, राइट। तो आपको यहाँ से बच्चों इस स्लाइड से आपको ये दो टॉपिक क्लियर हुए होंगे। एक तो आपको पता लगा हो कि वेदरिंग क्या होती है, और एक आपको ये पता लगे कौन कौन सी एजेंसी हमारे पास है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया में एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करती हैं। इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है, वो बच्चों हमारे पास कौन सी है, वो है बच्चों हमारे पास सॉइल्स, ओके। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। तो बच्चों ये क्या है, देखो ये हमारे पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है, ओके। तो ये इसमें क्या करना है, आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले बच्चों देखो सॉइल पढ़ने से पहले आपको ये डेफिनेशन, सबसे पहले ये थोड़ी सी डेफिनेशन याद रखनी है आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले है हमारे पे पैडोजेनेसिस प्रोसेस, ओके। तो बच्चों पैडोजेनेसिस वो सारी प्रोसेस से जाती हैं जिसके द्वारा क्या होती है, सॉइल बनती है, ओके। पैडोजेनेसिस बच्चों वो प्रोसेस होती है हमारे पास, जिस प्रोसेस के द्वारा क्या है हमारी सॉइल बनती है, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। इसके बच्चों हमारे पास एक और डेफिनेशन है जिसको क्या कहते हैं, पेथोलॉजी कहते हैं, ओके। तो बच्चों हमारे पास पेथोलॉजी क्या होती है, पेथोलॉजी होती है कि जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं ना, तो उसी सॉइल की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, पेथोलॉजी कहते हैं, ओके। और बच्चों एक क्या होती है हमारे पास, देखो जो थर्ड डेफिनेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो कौन सी है हमारे पास, इन सेतु सॉइल, ठीक है। बच्चों हमारे पास इन सेतु सॉइल क्या होती है, कि वो सॉइल जहाँ पे वो बनती है ना, अगर वो उसी के आसपास वाले एरिया में मिलती है, तो उस सॉइल को हम क्या कहते हैं, इन सेतु सॉइल कहते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो बच्चों, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये मैं अपने इंडिया का मैप बना देता हूँ, ओके। देखो बच्चों ये क्या है, हमारे इंडिया का मैप है, ओके। अगर सपोज करो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट है। अगर आपको इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में पता होगा, और यहाँ आपको यहाँ पे ये भी पता है कि यहाँ पे क्या है, डेक्कन प्लेटू है, ओके। तो जो डेक्कन प्लेटू देखो, इसके जो यहाँ पे जो डेक्कन प्लेटू है हमारे पास, ठीक है, ये क्या होता रहता है, ये ब्रेक होता रहता है, और इसके ब्रेक होने से हमारे पास कौन सी सॉइल बनती है, ब्लैक सॉइल। तो जो ब्लैक सॉइल का एरिया है ना, वो यही यही सारा एरिया है, यहीं पे ब्लैक सॉइल मिलती है, इसके अलावा ब्लैक सॉइल कहीं पे नहीं मिलती है, ओके। तो यानी वो सॉइल जो जहाँ पे बनती है उसी के आसपास वाले एरिया में मिलती है, तो उस सॉइल को हम क्या कहते हैं, इन सेतु सॉइल कहते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाए तो वो एग्जाम्पल बता देना आप, ब्लैक सॉइल, ओके। इसके बाद बच्चों हमारे पास है एक्स सेतु सॉइल, ओके। एक्स सेतु सॉइल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कह देते हैं, ओके। तो एक्स सेतु सॉइल बच्चों वो होती है जो बनती तो कहीं और है, लेकिन वो मिलती मिलती और किसी प्लेसेस पे है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है बच्चों हमारे पास अलूवियल सॉइल, ओके। अगर आपको पता होगा बच्चों कि जो अलूवियल सॉइल है, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताने वाला हूँ, पर आप फॉर द टाइमिंग इतना याद रख लो कि जो अलूवियल सॉइल है, ये बेसिकली कहाँ पे बनती है बच्चों, ये बनती है रिवर्स के द्वारा, ओके। रिवर्स जब भी देखो माउंटेनस एरिया से, रिवर्स जब भी क्या करती है, माउंटेनस एरिया से फ्लो होके आती हैं, ठीक है। तो रिवर्स बच्चों क्या करती है, माउंटेन्स को काटना स्टार्ट कर देती हैं, ओके। माउंटेन्स को क्या करती हैं, इरोड करना स्टार्ट कर देती हैं, और इसीलिए जो रिवर्स होती है ना, वो फ्लो करते करते अपने साथ में काफी सारे सेडिमेंट्स लेके आती हैं। अभी रिवर्स में ये सेडिमेंट्स कहाँ से आते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, देखो ये जो यहाँ पे माउंटेन उनको काट के लेके आती हैं, तो जो रिवर्स मटेरियल जो होल्ड करती है ना, तो उसको बोलते हैं बच्चों हम सेडिमेंट्स कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं इनको, सेडिमेंट्स कहते हैं, याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सेडिमेंट्स क्या होते हैं कि वो मटेरियल जो कि रिवर्स क्या करती है, जब भी वो फ्लो करती है, जो कैरी करती है ना, उस मटेरियल को क्या कहते हैं हम
सेडिमेंट्स कहते हैं, राइट। देखो बच्चों, जो सेडिमेंट्स है ना, जब रिवर का फ्लो कम हो जाता है तब वहां पे जो रिवर होती है वो डिपोजिट करना स्टार्ट कर देती है, ओके। और इस प्रोसेस के द्वारा क्या है, कौन सी सॉइल बनती है हमारे पास, अलुवियल सॉइल बनती है, राइट। तो बच्चों जो अलुवियल सॉइल आपको पता ही है, देखो ये आ तो कहाँ से रही है, ये बन कहाँ पे रही है, माउंटेनस एरिया पे, लेकिन मिलती बच्चों कहाँ पे है, आपको पता पंजाब में मिलती है, हरियाणा में मिलती है, हमारे पास यूपी में मिलती है, बिहार में मिलती है, ठीक है। तो ये सारे एरियाज कौन कौन से हैं, हमारे पास अलुवियल सॉइल मिलती है, यानी वो सॉइल जो बनती कहीं और है लेकिन मिलती कहीं और है, ओके। तो उस सॉइल को हम क्या कह देते हैं, बेसिकली एक्स सेतु सॉइल कह देते हैं, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है आपने कि इन सेतु सॉइल कौन सी होती है, जो जहाँ पे बनती है उसी के आसपास एरिया में अगर अगर वो जो सॉइल मिलती है तो उसको कौन सी सॉइल कहते हैं, इन सेतु सॉइल कहते हैं। एक्स सेतु सॉइल हमारे पास कौन सी होती है, वो सॉइल जो बनती कहीं और है लेकिन मिलती कहीं दूसरे रीजन्स में है, ओके। आई होप कि थोड़ा सा आपको ये क्लियर हुआ होगा, ओके। इसके बाद बच्चों हमारे पास देखो जो थर्ड जो हमारे पास फोर्थ जो हमारे पास डेफिनेशन वो बच्चों हमारे पास है सेडेंटरी सॉइल, ठीक है। तो बच्चों सेडेंटरी सॉइल हमारे पास कुछ नहीं है, जो यानी कोई ऐसी सॉइल, ठीक है, जो जो क्या है बच्चों, जो कोई एक लिमिटेड एरिया में मिलती है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ ब्लैक सॉइल का, ओके। जो ब्लैक सॉइल है देखो, ये इसी के आसपास वाले एरिया में मिलती है ना, यानी एक लिमिटेड एरिया में जो सॉइल अवेलेबल होती है, जो एक लिमिटेड एरिया में जो सॉइल मिलती है, उस सॉइल को हम क्या देते हैं, सेडेंटरी सॉइल कहते हैं, ओके। आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कि सेडेंटरी सॉइल क्या होती है, कि जैसे कि ब्लैक सॉइल होगी, रेड सॉइल होगी, ओके, ये क्या है, सेडेंटरी सॉइल्स हैं। तो बच्चों ये काफी ज्यादा देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये सारी की सारी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास देखो क्या है, पैडोजेनेसिस प्रोसेस, यानी ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा सॉइल बनती है। इसके बाद हमारे पास पेडोलॉजी है। पेडोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ सॉइल। जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। इन सेतु सॉइल कौन सी होती है, वो सॉइल जहाँ पे वो बनती है उसी के आसपास के एरिया पे मिलती है, तो उस सॉइल को हम इन सेतु कहते हैं। एक्स सेतु सॉइल बच्चों कौन सी होती है हमारे पास, यानी वो सॉइल जो बनती कहीं और है लेकिन जो मिलती कहीं और वाले एरिया में मिलती है। सेडेंटरी सॉइल्स कौन सी होती है, ये वो सॉइल होती है जो कि एक लिमिटेड एरिया में मिलती है या फिर लिमिटेड एरिया में पाई जाती है, ओके। इसकी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि ब्लैक सॉइल होगी और जैसे कि आप रेड सॉइल होगी, राइट। सबसे इससे पहले तो बच्चों आपको ये पता लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती क्या है ना, और आपको ये भी पता लग गया बच्चों जो हमारे पास सॉइल बनती कैसे, वेदरिंग के द्वारा। आपको पता ही है कि जो रॉक्स होते हैं वो वेदरिंग के थ्रू क्या है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, ओके। फिर वो रॉक्स होते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, और फिर जो ये स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं हमारे पास है, इनमें आपको पता ही है, इनमें जो एनिमल्स मर जाते हैं, फिर जो बैक्टीरिया मर जाते हैं, है ना, जो ट्री है उनकी लीव्स गिर जाती हैं, ओके। जो हम एग्रीकल्चर है करते हैं उसकी जो रेजिड्यू रह जाती है, यानी सॉइल में बहुत सारी चीजें क्या है बच्चों, धीरे धीरे करके मिक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, ओके। यानी सॉइल हम कह सकते हैं कि इसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन से, जैसे कि प्लांट होते हैं, प्लांट के जो ट्रीज के जो लीव होते हैं, लीफ होते हैं, वो होते हैं हमारे पास, ओके। तो सॉइल बच्चों क्या है, ये सिंपल चीज नहीं है, सॉइल क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ओके। अभी बताऊंगा आपको कौन कौन सी चीजें हम सॉइल में मिलती हैं, लेकिन जिस जिस प्रोसेस के द्वारा क्या है बच्चों सॉइल बनती है उसको तो आपको पता ही है, पैडोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं, ओके। इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो सॉइल होती है ना, वो बनती उसमें होता क्या है, यानी कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल कौन कौन से हैं हमारे पास, यानी सॉइल में हमारे पास क्या होता है, ये बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। बच्चों सॉइल में हमारे पास एक तो होते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, ओके। ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन से हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, डेड एंड डेकेइंग प्लांट्स वगैरह के, जो प्लांट आपको पता ही है सॉइल में ग्रो कर जाते हैं और एक टाइम के बाद वो क्या करते हैं, डाइड कर जाते हैं, मर जाते हैं। फिर जो उन प्लांट की पत्तियां होती हैं या स्टेम होती है वो कहीं पे रह जाती है, उस सॉइल में ही रह जाती है ना, जो कि सॉइल को क्या बनाती है, वो फर्टिलिटी प्रोवाइड करती है, उपजाऊपन प्रोवाइड करती है। और आपको पता ही हो काफी सारे एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं, तो उनकी बॉडी भी किसमें मिल जाती है, वो सॉइल में ही मिल जाती है ना। तो ये सारे वाले जो कंपोनेंट होते हैं ना, तो ये सॉइल के कंपोनेंट कौन से होते हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, है ना, यानी वो चीजें जो जो लिविंग थिंग्स हैं, है ना। तो ये वाली चीज याद रखना है आपने। तो काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो भी किसका पार्ट है हमारे पास, ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट है। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो सॉइल में क्या होते हैं, काफी सारे मिनरल्स भी होते हैं ना, मिनरल्स होते हैं। अभी देखो काफी सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि हमारे पास सैंड होता है ना, सिल्ट होता है हमारे पास, क्ले होता है। इसके बाद हमारे पास कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम होता है, ओके। तो ये सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं।
अभी आप पूछोगे सर ये मिनरल्स आते कहाँ से हैं। बच्चों इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो रॉक होते हैं ना, जब भी वो ब्रेक करते हैं ना, तो रॉक मैंने बताया था किसके बने होते हैं, मिनरल्स के बने होते हैं। अभी आप खुद ही बताओ कि जब ये रॉक क्या करेगा, जब ये स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, ओके, तो ये क्या, इसके स्मॉल स्मॉल पीसेस हैं वो क्या बनाएंगे, सॉइल बनाएंगे। ओके, और आपको पता ही है कि जो ये रॉक से ये किसके बने होते हैं, ये मिनरल्स के बने होते हैं। यानी जो ये मिनरल्स आते कहाँ से हैं, ये हमारे पास रॉक से आते हैं। ओके, और डिफरेंट काइंड के मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया हमारे पास। ओके, और सैंड कंपोनेंट भी होते हैं, सिल्ट भी होती है हमारे पास। तो ये मिनरल्स क्या करते हैं, ये भी सॉइल को क्या करते हैं, फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसके बाद बच्चों हमारे पास सॉइल में और क्या होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जैसे कि रैट हो गया, बैक्टीरियास हो गया, ठीक है, और जो काफ़ी सारे टाइप के मौत होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि सॉइल में रहते हैं। तो वो सारे के सारे कौन सा पार्ट बनाते हैं सॉइल का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके बाद आपको पता होगा कि सॉइल में क्या होता है, वाटर भी होता है। अभी वाटर क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चों अगर सॉइल में वाटर ही नहीं होगा तो उसमें तो फिर प्लांट वगैरह ग्रो नहीं करेंगे। तो इसलिए बच्चों हमारे पास क्या है, सॉइल में क्या है, वाटर भी अवेलेबल होता है। और इसके अलावा सॉइल में क्या है, एयर होती है। ठीक है, अभी सॉइल में अभी आप पूछोगे सर एयर की क्या जरूरत पड़ी। देखो बच्चों चलो ठीक है, जो ऊपर वाले जो प्लांट्स होते हैं, सपोज करो यहाँ पे क्या है, ये अर्थ की लेयर है। ओके, ये अर्थ का सरफेस है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है, देखो ये ट्री ग्रो कर रहे हैं ना, यहाँ पे ट्री क्या है, ग्रो कर रहे हैं। चलो ठीक है, ये तो जो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये तो कहाँ से लेंगे, ये तो डायरेक्टली फ्रॉम द कहाँ से ले सकते हैं, ये तो एटमोसफेयर से ले सकते हैं, राइट। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि रैट हो गया है ना, या काफी सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि ग्राउंड में रहते हैं, राइट। और तो ग्राउंड में जो रहते हैं, यहाँ धरती में रहते हैं, तो वो वाले जो सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन वगैरह कहाँ से मिलती है उनको, उनको बच्चों एयर की जो सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है, सॉइल से ही होती है, राइट। तो इसीलिए बच्चों क्या है, सॉइल में क्या होती है, एयर होती है। और अगर सॉइल में एयर होती है तो इसीलिए तो जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं, या फिर जो रैट्स वगैरह होते हैं, ये जो सरफेस के धरती के अंदर इतने देर तक रह सकते हैं। अगर इनको एयर ही नहीं मिलती फिर तो ये मर जाते हैं। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि सॉइल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बता देना। एक तो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो ट्री होते हैं उनके जो पत्ते वगैरह होते हैं, जब ये गल सड़ जाते हैं, ओके, तो वो वाला मैटर क्या कहता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसके बाद मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स आते हैं कहाँ से, रॉक से आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कीड़े मकोड़े हमारे पास होते हैं, इसमें रैट होते हैं, ओके, और वाटर होता है। और इसके अलावा क्या होती है हमारे सवाल में, एयर भी होती है। ओके, इसके बाद बच्चों जी देखो यहाँ पे मैंने ये और आपको क्लैरिटी के लिए बताया हुआ कि सॉइल में क्या होती है, हमारे पास एयर होती है, बाय वॉल्यूम 25% एयर होती है सॉइल में। इसके अलावा हमारे पास मिनरल्स होते हैं 45%, राइट। तो 45% मिनरल्स आते हैं कहाँ से बच्चों, रॉक से आते हैं। ओके, और इसके अलावा हमारे पास जो और क्या होता है, हमारे पास देखो ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है बच्चों, हमारे पास 5% होता है। ओके, और इस 5% में बच्चों जो 80% तो क्या होता है, हमारे पास ह्यूमस होता है। ठीक है, अब बच्चों ह्यूमस क्या होता है, ये याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमस क्या होता है बच्चों। जो ट्री वगैरह होते हैं ना, जब जो ट्री होते हैं, जब वो सपोज करो कि जब वो डाइड कर जाते हैं, तो ये उनके लीफ वगैरह होते हैं ना, पत्ते वगैरह होते हैं, ओके, जब वो गल सड़ जाते हैं, जो जो बैक्टीरिया होते हैं, कई एनिमल्स जो मिट्टी में ही मर जाते हैं। ओके, तो मिट्टी में जब वो मर जाते हैं, तो वो आपको पता ही होता है कि जब वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी में कौन एक्ट करते हैं, बैक्टीरिया काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनकी बॉडी को डीकम्पोज कर देते हैं, राइट। और उनकी बॉडी को पूरी तरह डीकम्पोज करने के बाद एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ओके, याद रखना है ये कैसे बनता है, जब वो ट्री वगैरह के पत्ते वगैरह जब वो गल सड़ जाते हैं, और जैसे कि एनिमल्स की बॉडी वगैरह इवन दैट वो भी सॉइल में मिक्स हो जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस बाद में फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमस। अगर पूछा जाए कि ह्यूमस का बच्चों क्या फायदा है हमारी यहाँ पे एग्रीकल्चर में, तो बता देना, जो ह्यूमस होता है इससे सॉइल काफी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो जो भी सॉइल में जो ह्यूमस होता है वो काफी ज्यादा हाई क्वांटिटी में होता है, तो वो सॉइल काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, वो सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल होती है, राइट। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर में रूट्स आ जाती हैं, ट्री की रूट्स वगैरह आ जाती हैं, या फिर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जो मैंने बताया कीड़े मकोड़े जो सॉइल में रहते हैं। ओके, तो बच्चों ये स्लाइड थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और आपने क्या करना है, इसको काफी ज्यादा ध्यान से सुनना है। ओके, तो बच्चों देखो इस वीडियो में मैंने क्या बताया आपको, वेदरिंग बताया, वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग 3 टाइप की होती है, और कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व थी। ओके,
और इसके बाद मैंने काफ़ी सारा डेफिनेशन थी आपके साथ में वो डिस्कस किए हैं, सॉइल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, और ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा मैंने क्या की है, एक्सप्लेन किए हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इंडिया के मेजर सॉइल्स हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सेकंड वीडियो बच्चों इसके बाद आपने जरूर देखनी है।